Students, we are doing class 9th subject science and new chapter I am going to start. Why do we fall ill of biology? In this we will discuss what is health. It is a state of complete physical, mental and social well-being. मीन्स जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि हम हेल्दी हैं. अब कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? हेरिडिटी होती है जो कि हम पेरेंट्स से इनहेरिटेड करते हैं. सेकंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल मीन्स सराउंडिंग. थर्ड होता है सोशल. फोर्थ इकोनॉमिकल एंड फिफ्थ साइकोलॉजिकल. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गुड हेल्थ? अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? मेक्स लिविंग ए जॉयफुल एक्सपीरियंस, उससे हमें खुशी मिलती है. इंक्रीज अवर एफिशिएंसी फॉर डूइंग वर्क, काम करने के अंदर हमारी क्षमता बढ़ती है. प्रोग्रेस ऑफ ए पर्सन, कम्युनिटी और ए नेशन, इससे एक व्यक्ति की, पूरे समुदाय की और पूरे राष्ट्र की प्रोग्रेस होती है. सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हेल्थ? पर्सनल हेल्थ हम किसको कहते हैं? टेकिंग केयर ऑफ वंस ओन बॉडी, अपनी ही बॉडी का ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं पर्सनल हाइजीन. मतलब जब हम अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखते हैं. व्हाट आर द कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ ऑफ ए पर्सन? तो गुड हेल्थ, पर्सन की गुड हेल्थ के लिए कौन सी कंडीशन एसेंशियल है? नंबर 1 पर्सनल क्लीनिनेस, नंबर 2 न्यूट्रिशन, नंबर 3 फिजिकल एक्सरसाइज. इसके अंदर हमें क्या करना है कि अपनी क्लीनिनेस का ध्यान रखना है. न्यूट्रिशन होता है कि हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, कंप्लीट डाइट लेनी है. फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है? मसल्स एक्टिव रहती हैं और इट इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और प्रिवेंट ओबेसिटी, और मोटापे से भी बचाती है. रेस्ट, स्लीप एंड रिलैक्सेशन, और हमें रेस्ट करना चाहिए, स्लीप एंड माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए. उसके बाद आता है, अभी तो हमने किया पर्सनल हेल्थ, अब आता है कम्युनिटी और पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन, जिसके अंदर हम पूरी कम्युनिटी का या पब्लिक की हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं. तो उससे क्या होता है? इट हेल्प अस टू प्रिवेंट डिजीजेस, इससे हमें बीमारियों से ये हमें बचाती है. इंक्रीज लाइफ स्पैन, आयु बढ़ाती है, लाइफ स्पैन बढ़ाती है. इम्प्रूव हेल्थ स्टैंडर्ड, और हेल्थ स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करती है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वी विल डिस्कस. प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट, हम अपने सराउंडिंग का प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखना होता है. प्रोवाइडिंग प्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना. कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ पर कंट्रोल रखना जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं. स्कूल हेल्थ स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर हम मेडिकल केयर सेंटर्स आते हैं या फैमिली प्लानिंग सेंटर्स आते हैं उसके अंदर. अब उसके बाद आता है डिजीज़. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज़? डिजीज़ मीन्स दो वर्ड से मिलकर बना है. डिस इज मतलब डिस्टर्ब्ड इज. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिजीज़? कंडीशन विच इम्पेयर द हेल्थ और इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करना बंद कर देती है तो उसका कोई रीज़न हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिजीज़. अभी हमने किया डिजीज़. तो हेल्थ क्या होता है? जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग, सोशली फिट हैं तो हम उसको बोलते हैं हेल्थ. नेक्स्ट आता है सिम्टम्स और साइन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस? सिम्टम हम इसको किसको कहते हैं? इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़. तो ये क्या करती है? डिजीज़ की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है. और साइन क्या होता है? इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है तो उसको इंडिकेट करती है. तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं? ये साइन क्या होता है? पर्टिकुलर डिजीज़ को इंडिकेट करती है. सिम्टम में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दीज आर द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट. तो ये किस चीज़ का एविडेंस होता है? कि अगर हमारे वेरियस अलग अलग बॉडी पार्ट में कोई डिजीज़ आती है तो उसका एविडेंस है. और साइन के अंदर क्या होते हैं? दीज आर स्पेसिफिक, मतलब हर डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक अलग अलग साइंस होते हैं. अब नेक्स्ट आता है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन. तो फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा गया है? हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन. अब हम कर रहे हैं डिजीज़ हमारी कौन कौन सी होती है? एक्यूट डिजीजेज एंड chronic diseases. So what is the difference between acute disease and chronic disease? एक्यूट डिजीज़ लास्ट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए ही रहती है. लेकिन क्रोनिक डिजीज़ जो है लंबे पीरियड तक, लंबे समय तक रहती है. एक्यूट डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारी हेल्थ के ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता,
क्रोनिक डिजीज़ के अंदर क्या होता है, ये हमारी हेल्थ पे बैड इफेक्ट रखती है, जैसे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और हमें थकान महसूस होती है। एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न, उसमें हमारी लर्निंग एबिलिटी को के ऊपर ये इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, कम से कम इफेक्ट होता है। और क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है, हमारी लर्निंग एबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। अब एक्यूट डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं, जैसे कफ हो गई, खांसी, कॉमन कोल्ड, डायरिया। और क्रोनिक डिजीज़ जो लंबे समय तक रहती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी एट्सेट्रा। उसके बाद हम कर रहे हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज़, जब कोई भी बीमारी होती है उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो कॉजेज ऑफ डिजीज़ आर एजेंट्स एंड फैक्टर विच प्रोड्यूस द डिजीज़, कुछ एजेंट्स हैं या फैक्टर हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट और प्राइमरी कोज। तो अब इसमें पहला जो कोज है डिजीज़ का, इमीडिएट और प्राइमरी कोज, तो ये क्या होता है, इट इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ डिजीज़। तो ये प्राइमरी कोज है डिजीज़ का, इसको हम फर्स्ट लेवल ऑफ कोज कहते हैं। एग्जांपल है जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़, द इमीडिएट कोज इज़ पैथोजन। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जाती है, तो उसका इमीडिएट कोज क्या है, पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज़ कोजिंग एजेंट, जैसे कि वायरस से हो रही है या बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजुआ से डिजीज़ हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रीब्यूटिंग और सेकेंडरी कोज, दीज मेक अ पर्सन प्रोन टू कैचिंग द डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई डिजीज़ होती है तो वो क्या होता है कि पर्सन जो है उस डिजीज़ को जल्दी से कैच कर लेता है। तो उसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग कोज ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड पुअर हेरिडिटी आर आल्सो कॉल्ड सेकेंड लेवल ऑफ कोज। उसके बाद आता है थर्ड लेवल ऑफ कोज। इसके अंदर क्या होता है, सर्टेन कोजेज इंक्रीज द प्रोनेस टू डिजीज़, कि अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसकी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा ही मतलब लोगों में डिजीज़ ज़्यादा फैलने लग जाती है, मोर प्रोनेस टू डिजीज़। तो इसको हम थर्ड लेवल ऑफ कोज कहते हैं। जैसे ए रिपीटेड सप्लाई ऑफ अनक्लीन वाटर, अगर हम अनक्लीन वाटर की अगर हमें सप्लाई हो रही है तो इससे क्या होगा, वाटर बोर्न डिजीज़ जो हैं वो जल्दी से जल्दी फैलें। नेक्स्ट वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, कंजेनिटल और एक्वायर्ड डिजीज़। फिर हम देखते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप, नॉन कम्युनिकेबल जिसका दूसरा नाम है नॉन इन्फेक्शियस, और कम्युनिकेबल अनदर नेम इन्फेक्शियस। अगर अब हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। अब कॉन्टेजियस में एग्जांपल आ जाएंगे स्मॉल पॉक्स, रिंगवॉर्म, और नॉन कॉन्टेजियस में मलेरिया, टीबी एट्सेट्रा। नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में एग्जांपल आते हैं कि आगे टाइप्स आती हैं, डिजेनरेटिव, डेफिशिएंसी डिजीज़, एलर्जी और कैंसर। नाउ वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। टाइप ऑफ डिजीज़, तो फर्स्ट हम कर रहे हैं कंजेनिटल डिजीज़। तो डिजीज़ आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ, ऐसी डिजीज़ जो बर्थ से ही, जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं उसको हम कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हो सकती हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकती हैं। तो ये डिजीज़ जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। सेकंड टाइप आती है एक्वायर्ड डिजीज़। ये वो डिजीज़ हैं जो पर्सन अपनी बर्थ के बाद एक्वायर करता है, और ये मतलब बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती और बर्थ के बाद एक्वायर करता है, एंड डू नॉट पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये पास नहीं होती। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्वायर्ड डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप, नॉन कम्युनिकेबल और अनदर नेम इज़ नॉन इन्फेक्शियस, एंड कम्युनिकेबल अनदर नेम इज़ इन्फेक्शियस। अब फर्स्ट हम कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कम्युनिकेबल, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, एंड इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन और जर्म, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनके द्वारा नहीं फैलती। तो इसके अंदर जो टाइप्स आ जाती हैं, नंबर 1 आती है ऑर्गेनिक डिजीज़, इसका एग्जांपल है हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर। सेकंड आती है डेफिशिएंसी डिजीज़, इसके अंदर क्या है, ये किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से होती है, जैसे स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। एनीमिया, आयरन की कमी से खून की, आयरन की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। थर्ड टाइप जो है, जो हमारी इसमें आ रही है नॉन कम्युनिकेबल में, एलर्जी, जैसे एग्जांपल है हे फीवर। और फोर्थ है कैंसर। अब कैंसर क्या है, वाई इट इज़ कोज्ड ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन टिश्यू इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है या टिश्यू की मल्टीप्लाई होती है तो उससे क्या हो जाता है, कैंसर।
अब हम कर रहे हैं डिजीजेस कितने टाइप की होती है। एंडेमिक हम किसको कहते हैं, अगर किसी सर्टेन एरिया के अंदर कोई डिजीज प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होती है, अगर डिजीज ब्रेक आउट एंड स्प्रेड, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फैलने लग जाती है तो हम उसको बोलते हैं एपिडेमिक, जिसके अंदर क्या होता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है। पेंडेमिक क्या है, डिजीज स्प्रेड थ्रू आउट द पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जैसे कि आपको पता ही है आजकल कोरोना वायरस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक, मतलब इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट टाइप आती है स्पोरेडिक, व्हेन देयर आर स्कैटर्ड इंडिविजुअल केसेस ऑफ डिजीजेस। तो ये अभी हमने करी टाइप ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट वी आर डूइंग कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ये क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय पैथोजन, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट से होती है और ये कैसे होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर फैलती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजन और डिजीज कॉज्ड बाय देम। तो कौन कौन से पैथोजन हम कर रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और माइट्स। अब वायरस से कौन सी डिजीज होती है, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स। और डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जैसे टीबी, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, लेप्रोसी, कोलेरा। नेक्स्ट पैथोजन आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डाइजेंट्री। फिर उसके बाद आती है फंजाई, फंगस, मतलब उससे क्या हो जाती है, कौन सी डिजीज कॉज होती है, रिंगवॉर्म। नेक्स्ट पैथोजन है माइट्स, उससे क्या होता है, स्कैबीज। अब हम कर रहे हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब डिजीज स्प्रेड कैसे होती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट करती है, किस तरीके से ट्रांसमिट करती है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है और सेकंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस डायरेक्ट ट्रांसमिशंस। इसमें क्या होता है, पैथोजन ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सनस डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट, कि जो भी पैथोजन है वो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में जाता है लेकिन उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट एजेंट नहीं होता। तो इसके अंदर मोड्स हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। फिर सेकंड जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो गया कि अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। सेकंड आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वो कैसे होता है, बाय स्नीजिंग, जैसे छींकने से, खांसने से और स्पिटिंग, थूकने से। थर्ड आता है कॉन्टैक्ट विद सॉइल, जैसे कि टेटनस में होता है। और फोर्थ है एनिमल बाइट, किसी एनिमल के काटने से, जैसे कि रेबीज़ में होता है। और फिफ्थ टाइप इसमें आती है ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसमिशन, वो क्या होता है, मदर से उसके फिटस बच्चे में आता है, जैसे कि जर्मन मीजल्स, शिविलिस एट्सेट्रा। तो ये तो हमने किया डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, पैथोजन ऑफ डिजीज एंटर ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर कोई भी पैथोजन जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है एक इंटरमीडिएट एजेंट के थ्रू। तो इसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कैरियर और वेक्टर। क्या होता है कैरियर और वेक्टर, जैसे हमें पता है कि मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनाफिल, वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो वेक्टर है फीमेल एनाफिल, तो ये मलेरिया का वेक्टर है। अब है एयरबोर्न मेथड, जैसे कि कोई भी डिजीज स्प्रेड कर रही है तो वो कैसे करेगी, थ्रू एयर एंड डस्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं एपिडेमिक टाइफस, उसमें क्या होता है, पैथोजन जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है एयर एंड डस्ट। थर्ड आता है व्हीकल बोर्न मेथड, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, फूड, वाटर, आइस, ब्लड। तो ये सारे के सारे क्या किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज व्हीकल फॉर कैरिंग पैथोजन, जैसे कोलेरा और एड्स के अंदर हमने देखा। फुल फॉर्म होती है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो फोर्थ जो मेथड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का, वो क्या है, फॉर्माइट बोर्न मेथड। उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल जैसे कि गारमेंट्स यूज़ करते हैं, हैंकी, टॉवल, यूटेंसिल्स, टॉयज, टैप्स और सोप्स, इनका यूज़ करते हैं, तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, फॉर्मिट बोर्न मेथड। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है अनक्लीन हैंड्स, ट्रांसफ़र पैथोजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज टू आवर बॉडी। अनक्लीन हैंड से भी जो है पैथोजन जो है वो एंटर करता है। तो ये अभी हमने करे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन किया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आई विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट सेक्शन।